WebGIS सागर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पटवारियों को लैपटॉप खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम पटवारियों द्वारा लैपटॉप खरीदने के निर्देशों के संबंध में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लैपटॉप खरीदने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राज्य शासन ने पटवारियों के कार्य को कंप्यूटराइज करने के लिए निश्चित स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लैपटॉप क्रय हेतु 50,000 तक की राशि पटवारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि पटवारी को ऑनलाइन सत्यापन के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। लैपटॉप के रख रखाव का उत्तरदायित्व स्वयं पटवारी का ही होगा। अगर पटवारी 7 वर्ष की अवधि के पहले ही सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, असमय मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से सेवा से पृथक हो जाता है, तब लैपटॉप को राजस्व विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह भी होगी कि लैपटॉप के बीमा पर होने वाला जो व्यय है वो विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा, लेकिन प्रथम वर्ष की जो बीमा राशि है वह 50,000 रुपए में ही सम्मिलित रहेगी। आगामी वर्षों के लिए बीमा नवीनीकरण पटवारियों को ही करवाना पड़ेगा, जिसकी राशि विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। शासन द्वारा लैपटॉप हेतु कुछ स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया गया है। लैपटॉप खरीदने के लिए इस स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। जैसे हमारा प्रोसेसर किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पर जैसे प्रोसेसर मेक इंटेल दिया हुआ है, ये इसका जो प्रोसेसर जनरेशन है वो i5 होना चाहिए, जनरेशन 6, और इसके हायर या इसके बराबर का होना चाहिए। नंबर ऑफ कोर्स प्रोसेसर 2 होना चाहिए। प्रोसेसर बेस फ्रिक्वेंसी जो है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज और इससे ज़्यादा की होना चाहिए। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 10 होना चाहिए। मेमोरी, स्टोरेज, कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, डिस्प्ले, मिसलेनियस जैसे इंटरनल स्पीकर, ऑडियो इन, ऑडियो आउट, हेडफोन आउट, माइक्रोफोन इन, जो बेसिकली सभी में होते ही हैं, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। पावर, जैसे पावर बैटरी बैकअप है, इसमें आवर्स में दिया हुआ है 4 घंटे का होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इसका प्रॉपर होना चाहिए। ऑपरेटिंग कंडीशंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मिनिमम ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी, ये इस तरह से इस स्पेसिफिकेशन के ही होना चाहिए। इसकी वारंटी, बैटरी की वारंटी 1 ईयर्स, ऑन साइट OEM वारंटी 1 ईयर्स की होनी चाहिए। इस तरह से यह स्पेसिफिकेशन शासन द्वारा निर्धारित किया गया है लैपटॉप क्रय करने हेतु। लैपटॉप क्रय करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे लैपटॉप का बिल आयुक्त भू अभिलेख के नाम पर ही होना है। लैपटॉप का प्रथम वर्ष की बीमा पॉलिसी भी आयुक्त भू अभिलेख के नाम पर ही होगी। लैपटॉप की बीमा पॉलिसी के बिना बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। लैपटॉप निर्धारित स्पेसिफिकेशन का ही हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लैपटॉप का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे पटवारियों को अपना सेल्फ रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, परचेज इनवॉइस पेड बाय मी की मूल प्रति, मूल इंश्योरेंस पॉलिसी एवं गारंटी कार्ड ऑनलाइन अपलोड करने के बाद परचेज इनवॉइस जिस पर पेड बाय मी लिखा हो की मूल प्रति, मूल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे प्रीमियम इनवॉइस कहेंगे, एवं गारंटी कार्ड की ट्रू कॉपी जिस पर अटेस्टेड बाय मी लिखा हो करके अपने जिले के अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय में जमा करना होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए गारंटी कार्ड एवं मूल बिल पटवारी स्वयं अपने पास ही रखेंगे। लैपटॉप वेरिफिकेशन यूटिलिटी इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का उपयोग करें। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपको यह विंडो ओपन होगी। इस विंडो पर यहाँ पर यह लिखा होगा इंस्टॉल। इस इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने से एक setup2.exe की फाइल सेव करने के लिए कहेगा, इसे सेव कीजिए। यह यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये डाउनलोड होने के पश्चात आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगी। इसे फोल्डर पे व्यू करेंगे और इसे ओपन करेंगे। यह ओपन करने के बाद विंडो कुछ प्रोटेक्शंस देगा, लेकिन इसे रन एनीवे पे क्लिक करना है। इसके बाद यह एक बताएगा कैन नॉट डाउनलोड द एप्लीकेशन इज मिसिंग रिक्वायर्ड फाइल
कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन वेंडर फॉर असिस्टेंस। इसका डिटेल्स में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, इसे ओके करेंगे। इस केस में हमें पुनः अपने वेब ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पर यह लॉन्च के बटन पर क्लिक करेंगे। इससे एक डिवाइस एप्लीकेशन नाम से एक फाइल आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो जाएगा। इस तरह से इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यह कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद अगर यदि ये प्रोटेक्शन पूछता है तो इसे रन एनीवे पे क्लिक करेंगे। रन एनीवे पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी कहेंगे और ये यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ WebGIS का यूजर नेम और सारा वेब का पासवर्ड हमको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल की यह विंडो प्रदर्शित होगी। इस विंडो पर यह डिटेल बनने के बाद यहाँ ऑटोमेटेड एंट्री का सेक्शन है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच करके एंटर हो जाएगी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की फिलअप होने के बाद हमें सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर स्पेसिफिकेशन को मैन्युअली फिलअप करना है। इसे मैन्युअली फिलअप करने के बाद हम इस चेक बॉक्स पर टिक लगाएंगे जो कि घोषणा पत्र है और इस पर टिक लगाने के बाद हमें जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करना है। जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हमारी इस स्व घोषणा पत्र की एक PDF फाइल बन जाएगी जिस पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट करने पर स्व घोषणा की PDF के लिए हम सिस्टम पर एक लोकेशन फिक्स कर देंगे जहां पर उसे हमें सेव करना है और हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद अगली विंडो पर हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले निर्धारित फॉर्म एवं घोषणा पत्र का प्रिंट निकालकर स्वयं के हस्ताक्षर करने के बाद साइन कॉपी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद लैपटॉप के बिल की प्रति जो कि आयुक्त भू अभिलेख के नाम से हो को सेकंड नंबर पर अपलोड करेंगे। इसके बाद लैपटॉप की बीमा पॉलिसी राशि से इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम का बिल है उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। सक्सेसफुली इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड का यह मैसेज यहाँ पर आ जाएगा जिस पर हमको ओके पर क्लिक करना है। निर्धारित सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हमें अब सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें यहाँ रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जो यह पुष्टि करता है कि हमारे द्वारा भरी गई जानकारी को जमा कर दिया गया है। इसी के साथ ऑनलाइन वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया पटवारी स्तर से समाप्त हो जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आवश्यक दस्तावेजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर देखें।